ये है उड़ीसा, भगवान जगन्नाथ की पवित्र धरती, जिस पर हर साल लोगों का सैलाब आता है अपने भगवान को देखने, जो कि इसे बनाता है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ यात्रा, या फिर कह लीजिए सबसे कुछ जो चुनिंदा है, सबसे बड़ी रिलीज। हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, जिन्हें बलदाऊं, और बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर गुड़ीचा टेम्पल, जिन्हें इनकी मौसी माना जाता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि वो इनके भक्त के रूप में इन्हें बुलाया था, और उसके उनके बुलाने के लिए उनके बुलाने के ऊपर ये 7 दिन के लिए वहाँ जाते हैं। और इसका जो हमें प्रूफ है वो स्कंद पुराण से मिलता है, और कुछ लोकल उड़िया लिटरेचर और वहाँ के कल्चर में ये डीपली इंक्रेज्ड है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के रूप में बाहर आते हैं पूरे पृथ्वी को। हर साल 3 बड़े रथ तैयार किए जाते हैं, जो कि फांसी, दोसा जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष होता है, जिसके अंदर 16 व्हील्स होते हैं, और इसका जो मुख्य कलर है वो येलो रेड होता है। भगवान बलभद्र, जिन्हें बलदाव कहते हैं, वो ताला ध्वजा नाम के रथ पर विराजते हैं, जिसके अंदर 14 पहिए होते हैं, और जिसका मुख्य कलर ग्रीन और रेड होता है। देवी सुभद्रा, जो कि इनकी बहन है, उनके रथ का नाम दार पांदलान है, जिसके अंदर 12 व्हील्स और जिसका मुख्य कलर ब्लैक और रेड होता है। ये सारे रिचुअल्स स्नान पूर्णिमा से शुरू होते हैं, जिसमें भगवान को श्वेत गंगा के पानी से स्नान करवाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्वेत गंगा का जन्म भगवान विष्णु के नाखून से हुआ था, और गंगा माता यहाँ खुद रहती हैं या वास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंटरनली ये जो कुंड है वो गंगा से कनेक्टेड है, और गंगा नदी के जो फ्लो है उससे इस कुंड के अंदर पानी का लेवल काफ़ी मैटर करता है। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसके बाद अनासरा पीरियड आता है, जिसके अंदर भगवान की तबीयत ख़राब होती है और वो आराम करते हैं, और जैसे ही रिकवरी का फेज़ समाप्त होता है, भगवान स्वस्थ होते हैं, भगवान रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। और इसके अंदर एक फेमस रिचुअल ये भी है, जिसे चेरा पहारा कहा जाता है, जिसमें उड़ीसा के जो राजा होते हैं वो सोने की झाड़ू से रथ को साफ करते हैं, और ये पोर्ट्रे करते हैं सबके सामने कि भगवान के आगे हम सब समान हैं, एक लेवल पे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और इसके बाद यहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है, जिसमें बिना जाति, धर्म, जेंडर, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना भगवान के रथ को खींचने के लिए जन सैलाब आता है। काफ़ी बड़े अमाउंट में लोग आते हैं, और इसी दिन, ये जो मेन डे है, इस दिन लगभग 10 से 15 लाख लोग इस रिचुअल को पूरा करने जगन्नाथ पहुंचते हैं, और सिर्फ एक ही आवाज़ वहाँ से गूंजती है, जय जगन्नाथ, हेल टू जगन्नाथ। देखिए, वैसे तो ये जो फेस्टिवल है ये पूरी सेंटर्ड है, या फिर कह लीजिए इसका मेन जो है वो पुरी में ही होता है, पर आजकल इसे न्यूयॉर्क से लेके लंदन तक, मॉस्को से लेके मेलबर्न, ऑलमोस्ट हर देश में इसे बनाया जाता है, और इंडिया की भी ऑलमोस्ट हर सिटी में इसे अलग से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ का जो टाइटल है गॉड ऑफ यूनिवर्स, उसे भी जस्टिफाई करता है कि पूरा वर्ल्ड एक गॉड को मानता है, और मास गैदरिंग में लोग इकट्ठा होकर इस ये रथ यात्रा का आनंद लेते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस साल भी ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से बनाया जा रहा था, बट 29 जून को गुडीचा मंदिर के पास एक स्टैम्पेड हुआ, और उसके अंदर 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 2 लेडीज़ थी, और लगभग 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, जो कि सिक्योरिटी के अंदर एक ब्रीच हुआ। और इस चीज़ के लिए अब उड़ीसा पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या रीज़न थे, किस वजह से, कहाँ सिक्योरिटी में कोलैप्स हुआ, या कहाँ पे लूप होल था जिसकी वजह से स्टैम्पेड हुआ। और इस एक्शन के तुरंत बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन में आता है, और पुरी के जो डीसीपी हैं विष्णु चरण पाटी, और पुलिस कमांडेंट अजय पादी, इन दोनों को सस्पेंड किया जाता है, और पुरी के कलेक्टर एस स्वाइन एंड एसपी विनीत अग्रवाल का तुरंत ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये कुछ फैसले हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर दिस स्टैम्पेड, और अब जो है वो काफ़ी स्थिति नॉर्मलाइज कर दी गई है वहाँ पे। और आप सभी कमेंट में बताइएगा कि इस स्टैम्पेड में किसका क्या रोल था। और बाकी तो जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट लास्ट मोमेंट पे ये जो बुरी खबर है वो वहाँ से निकल के आई रथ यात्रा से। पूरी रथ यात्रा के लास्ट में ये खबर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, बट लास्ट में जय जगन्नाथ।